सो स्टार्ट करते हैं आज। सो हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूँ टोटल एजुकेशन लर्निंग इंस्टीट्यूट में, TELI, ठीक, टैली में। सो शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि मैंने बोल रहा हूँ और मैंने पहले भी बोला था और इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि हम ऐसा नहीं है खाली SSC, UPSC या स्टेट, मतलब सबका अलग अलग निकालें, UPSC अलग, स्टेट अलग। अरे यार, ये क्या काम कर रहे हो, है ना? मेरे को बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैं लेके आ रहा हूँ सिर्फ इन सिंगल वीडियो में सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। मत भागो सर क्या आएगा, कौन कौन से क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या आएंगे, भूल जाओ यार, ये बहुत नौटंकी चलती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखना, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बुद्धिज्म क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, वो भी एनालिसिस वीडियो में। क्यों एनालिसिस वीडियो? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि मैं एनालिसिस वीडियो लेके आऊँगा जिससे आप समझ पाएंगे कि मैं एक अच्छा टीचर, अध्यापक हूँ या नहीं, है ना? तो शुरू करते हैं। आप इसे जान पाएंगे थोड़ा सा कि भाई ये ठीक है, अच्छे टीचर हैं, इनसे मैं काफ़ी कुछ चीज़ सीख पाऊँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बुद्धिज्म का आप देख रहे होंगे, जैसे स्क्रीन में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं बुद्धिज्म का पढ़ाऊँगा और मैं इस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसके बाद जो भी वीडियो आएंगे मैं बता दूंगा कि मैं क्या क्या टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आपको। हिस्ट्री में अलग, पॉलिटी में अलग। ठीक है, एक एक वीडियो हमेशा आएंगे हिस्ट्री या पॉलिटी से रिलेटेड, जिससे आपको सारे डाउट सब कुछ एक ही वक्त में कवर होता रहेगा। कोई ज़रूरत नहीं कोई बुक खोलने की, मैं हूँ ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं और स्वागत है आपका इस इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म, स्पेलिंग में मत जाना, स्पेलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि स्पेलिंग पूछते ही नहीं है ना एग्जाम में, आपको सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, तो क्या होता है, बुद्धिज्म की शुरुआत क्या पहले हुई थी? हम जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन आई थी, सिंधु घाटी सभ्यता आई थी। और ये जो मतलब इंग्लिश के जो अभ्यर्थी हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है नहीं, ये हिंदी स्टूडेंट्स भी हैं हिंदी से रिलेटेड, उनके लिए भी ये फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो बुद्धिज्म की शुरुआत, और मैं चाहता हूँ जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप सबको दूं। ठीक है, बुद्धिज्म की शुरुआत करते हैं। बुद्धिज्म की शुरुआत क्या पहले हुई थी? आपको क्या लगता है? नहीं। अगर आपको लगता है हाँ, तो गलत हो आप, क्योंकि बुद्धिज्म की शुरुआत पहले नहीं हुई थी। बुद्धिज्म से पहले आ चुके थे जैनिज्म धर्म। जैनिज्म धर्म की स्थापना हो जाती है, जैन धर्म की स्थापना पहले हो जाती है, बौद्ध से पहले। ऋषभदेव थे, आदिनाथ थे। चलो वो बात छोड़ो, अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जब पढ़ाऊंगा तब आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, उस वक्त को क्या आप पूरी स्टोरी को मैच कर पाओगे, मिला पाओगे। ठीक है, तो करते हैं। बुद्धिज्म की शुरुआत होती है, कैसे होती है भाई? ऑब्वियस है, कहीं ना कहीं तो कॉन्फ्लिक्ट रहे होंगे, तभी तो दो धर्म निकल के आए अलग से। बिकॉज बहुत अपने जो कल्चर हो गया था ना अपना, इतना रूढ़िवादी और इतना मतलब इतना ज्यादा रिचुअल्स, इतनी ज्यादा चीजें फॉलो करनी पड़ती थी, इतना कर्मकांड सब कुछ भरा हुआ था। ऑब्वियस से दिक्कत तो होनी थी। अब इन दो लोगों को बहुत, ये दो धर्म के लोगों को बहुत बुरा लगा, भाई ये क्या है यार, आप किसे भगवान मान रहे हैं यार? भगवान तो उनको मानना चाहिए जिनको पूजा करके हम खुश हों, हम अपने हिसाब से करें। ठीक है, हम उनको पूजें जो चीज़ हमारे लिए हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे बुद्धिज्म की मान लो, जैनिज्म मान लो। ठीक है, सनातन धर्म से निकल के ये सारा धर्म अलग होने लग गए, उसमें से अलग हो गए, बुद्धिज्म बन गया, एक जैनिज्म बन गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, तो समझो आप, और मैं आपको कवर करूंगा। बुद्धिज्म की स्थापना किसने सबसे पहले की थी वो जानते हैं। पहले बुद्धिज्म की स्थापना किसने की? तो बुद्धिज्म की स्थापना एक मिनट, ठीक है, बुद्धिज्म की स्थापना हो जाती है 563 BC के अंदर, बैकवर्ड क्राइस्ट। ठीक है, 563 BC के अंदर होती है। याद रखना, जब BC की जब बात आती है तो हम पीछे की तरफ मूव करते हैं, चलते हैं पीछे की तरफ। जैसे 563 BC से फिर अगले साल क्या होगा, 562 BC, अगले साल क्या होगा 561 BC,
ठीक है, ऐसे ऐसे उल्टा चलता है। लेकिन हम जब एडी की बात करते हैं, ये भी समझाऊंगा आपको क्या है, क्या रीज़न है। अगर एडी की बात करते हैं तो अगर जैसे 100 आ गया तो फिर 101, 102, ठीक है, ऐसे ऐसे राइज होता है। तो बीसी और एडी में ये अंतर है, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, थोड़ा कुछ चीज़ बेसिक है वो जान जाए तो बहुत अच्छा होगा, नहीं होगा तो हम है ना सब बताएंगे आपको। 563 बीसी के अंदर स्थापना होती है बौद्ध धर्म की, बट उससे पहले जानते हैं एक सांख्या क्लैन होता है, एक ट्राइब होता है सांख्या। मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ सांख्या को, इंग्लिश में भी सांख्या बोलते हैं और हिंदी में भी सांख्या बोलते हैं, ठीक है। ये ट्राइब होती है और उसके जो ठीक है, ये क्या होती है, आदिवासी ट्राइबल एक ट्राइब होती है, आदिवासी ट्राइब, ठीक है। देखो ठीक है, सांख्या क्या होता है, एक ट्राइब होता है। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, कभी ना कभी ये पूछा गया है कि बौद्ध जो गौतम बुद्धा थे मतलब सिद्धार्थ थे, थोड़ा ही खत्म हो गया, सिद्धार्थ थे और कौन से ट्राइब के थे। गौतम बुद्धा का निकनेम है सिद्धार्थ, याद रखना। और कौन से ट्राइब के थे, तो सांख्या ट्राइब के थे। कौन से ट्राइब के थे, सांख्या ट्राइब के। बार बार बोलते रहो सांख्या ट्राइब सांख्या ट्राइब सांख्या ट्राइब, ठीक है। तो इससे आपको याद होता रहेगा, सांख्या ट्राइब के थे, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। अब क्या होता है कि एक मिनट इसको मैं रफ करके, ठीक है। तो 563 बीसी में जन्म लेते हैं सिद्धार्थ और 563 बीसी में जन्म लेते हैं। तो अगर आज हम देखते हैं ना ये मैप, ये करके तो यहाँ पर भूटान हो गया, थिम्फू नेपाल हो गया यहाँ पर। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था नेपाल में। नेपाल में भी कहाँ पे, तो लुम्बिनी में जन्म लिया था इन्होंने, लुम्बिनी में जन्म लिया था। लुम्बिनी जगह का नाम है नेपाल में, ठीक है। वहां जन्म लेते हैं कौन, सिद्धार्थ जन्म लेते हैं वहां पर। कौन जन्म लेते हैं, सिद्धार्थ जन्म लेते हैं वहां पर। और इनके जो बोलोगे सब फादर का नाम क्या है इनके, तो इनके फादर का नाम है सुधोधना, ठीक है, सुधोधना, ठीक है। सुधोधना इनके फादर का नाम होता है, ठीक है। और माँ का नाम होता है महामाया, ठीक है। तो याद रखना 563 बीसी में जन्म लेते हैं, कहाँ पे, लुम्बिनी में। ये भी एग्जाम में आएगा, लुम्बिनी में कौन लेता है, सिद्धार्थ जन्म लेते हैं, जिनको आगे चल के हम कहते हैं गौतम बुद्धा, ठीक है। और कहाँ जन्म होता है, लुम्बिनी कहाँ पर, नेपाल में है। फादर का नाम कौन होता है, तो सुधोधना है। माँ का नाम है महामाया। लेकिन पता है क्या होता है, जन्म जैसे लिया इन्होंने जैसे ही जन्म के बाद, जैसे ही सिद्धार्थ का जन्म होता है, तुरंत ही 7 दिन बाद इनकी माँ खत्म हो जाती है, डेथ हो जाता है इनकी माँ का। किसकी, महामाया की। माया का डेथ हो जाता है 7 दिन बाद, ठीक है। सॉरी पर मेरी थोड़ी खांसी है काफ़ी, तो बट कोई ना, और कोरोना नहीं है मेरे को ठीक है, डेथ हो जाता है इनका 7 दिन बाद ही डेथ हो जाता है। आफ्टर 7 डेज क्या होता है, मौत हो जाती है किसकी, माँ की। लेकिन इनको पालने वाला तो कोई ना कोई होना चाहिए ना, तो इनको पालने वाला एक मौसी होती हैं, इनकी आंट होती हैं, मौसी होती हैं, कौन, प्रजापति गौतमी इनको मौसी होती है, इनको पालती है, इनका पालन पोषण करती है ना, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि, और फिर उसके बाद ऑब्वियस है, जब ये राजा होते हैं किसी आदिवासी ट्राइब के, राजा होते हैं, ऑब्वियस कुमार होते हैं किसी ट्राइब के, तो इनकी शादी भी होती है, ठीक है। इनकी शादी होती है, हाँ, इनकी शादी होती है यशोधरा से, ठीक है। फिर इनकी मैरिज हो जाती है, ठीक है। मैरिज हो जाती है किससे,
मैरिज इनकी होती है किससे, तो इनकी मैरिज होती है यशोधरा से। यशोधरा से इनकी शादी हो जाती है। ये भी एक रानी होती हैं। और ये एग्जाम में नहीं आता है कि ये कहाँ से, कभी आपको कि आज तक यूपीएससी या बाकी एग्जाम्स ने ये पूछा कि यशोधरा कहाँ की थी। ठीक है, अगर होगा तो फिर ये लिखना आप, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यशोधरा के साथ शादी हो जाती है और इनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है राहुल। ठीक है, तो याद रखना इनका बेटा होता है राहुल। तो अब इसको मैं फेयर आउट कर देता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे अब कैसे है। और नोट्स बनाना है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक, तो मैं इसको नोट्स बना देता हूँ, मैं आप नोट्स बना पाएंगे इससे। 1 मिनट, और कुछ आवाज़ आ रही होगी तो सॉरी फॉर दिस। ठीक है, तो थोड़ी बीच में चल रहा है अभी काम बगल में, तो स्टार्ट करते हैं। देखना, बुद्धा का बुद्धिज्म धर्म, सनातन धर्म से निकल के ये 2 धर्म निकल के आते हैं, जैनिज्म और बुद्धिज्म। जैनिज्म की शुरुआत करते हैं कौन, सिद्धार्थ, जो 563 बीसी के अंदर। ठीक है, 563 बीसी के अंदर बुद्धिज्म की शुरुआत करते हैं। ठीक है, बर्थ कहाँ होता है इनका, बर्थ होता है लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ पर है, नेपाल में। ठीक है, इनके फादर का नाम क्या होता है, फादर का नाम होता है सुधोधना। माँ का नाम होता है इसको नोट करके, माँ का नाम होता है माया, महामाया माँ का नाम होता है। ठीक है, फादर, माँ का, मौसी का नाम जो इनको पालती है, मैंने क्या बताया था, 7 दिन बाद जन्म लेते ही माँ इनकी खत्म हो जाती हैं। माँ के खत्म होते मौसी इनको पालन पोषण करती हैं, इनका केयर करती हैं। ठीक है, तो मौसी का नाम होता है प्रजापति गौतमी इनको पालती हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद इनकी शादी हो जाती है, तो इनकी जो वाइफ का नाम होता है, ये वाइफ है, वाइफ का नाम क्या है, तो यशोधरा। और इनका बेटा जो होता है, इनका सन होता है, उसका नाम होता है राहुल। ठीक है, आप यहाँ तक जान गए हैं। उसके बाद क्या होता है, 29 साल की उम्र में ये अपना घर छोड़ देते हैं, लीव होम। 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़ देते हैं। इसके बाद की ये हो गया आपका पार्ट फर्स्ट। ठीक है, आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी तो ठीक है, नहीं आ रही होगी ना, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, मैंने जो बोला है उसको सुनो, और मेरे हिसाब से ज़्यादातर आप अगर ईयरफोन का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप अच्छी तरह मेरी बातें समझ पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको एनालिसिस करें इस वीडियो को, और आपको लगा कि अच्छा बताया सर ने तो थैंक यू, उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आगे भी और वीडियो आता रहेंगे। ये डेमो वीडियो था, थैंक यू।